टाइम स्किप बोरुतो एब्सोल्युटली ब्रोकन है। उसके पिछले 3 साल के ट्रेनिंग ने उसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बना दिया है इन द वर्ल्ड ऑफ बोरुतो। वो मादरा, सास्के, इवन नारुतो को भी डिफीट कर सकता है। अब हमारा चाइल्डहुड खत्म हो चुका है, क्योंकि क्या तुमने उसे देखा है? उसने कोड को ऐसे बच्चों की तरह पीटा है, सेइंग दैट कि वो कभी भी उसे मार सकता है। इवन वर्स देन दैट, उसने उसे कंप्लीटली रोस्ट किया, सेइंग दैट कि इन्हीं हरकतों की वजह से वो एक क्रीप है और कोई भी उसके पास नहीं आता। लेकिन यही क्वेश्चन है कि आखिर बोरुतो सही में कितना ही स्ट्रॉन्ग है। ये अनडिनाइबल है कि कहीं ना कहीं बोरुतो के पास इतना पोटेंशियल है कि वो खुद ही गॉड बन सकता है। लेकिन इसी चीज को समझने के लिए कि आखिर यही केस क्यों है, हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ताकि हम उसके प्री टाइम स्किप के एरा को देख सके और उसे अभी से कंपेयर कर सके। उसके पास काफी अच्छा सीरीज है। अगर हम नारुतो को और उसको कंपेयर करें सिमिलर एज में, देन वो माइल्स से नारुतो को सरपास करता है। बोरुतो 12 साल में सुपर बर्स्टेड है। Not to mention, उसके पास incredible amount of chakra है। वो 4 shadow clones को क्रिएट कर पा रहा था बिफोर कि वो इवन एकेडमी को ज्वाइन करे, एज कम्पेयर टू नारुतो जो कि एकेडमी ज्वाइन होने के बाद भी एक भी नहीं कर पाता। वन ऑफ द रीजन है कि उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन्स है, उजुमाकी और ह्यूगा। उजुमाकी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उनके पास काफी बड़ा चाक्रा रिजर्व होता है। मीनवाइल ह्यूगा उनके चाक्रा कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि ह्यूगा जेंटल फिस्ट को प्रैक्टिस करते हैं और इस चीज के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए रहती है। नॉट टू मेंशन बोरुतो भी काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट है इन ताइजुत्सु। वो कहीं ना कहीं हर एक चीज को यूज कर सकता है जब वो अपने स्ट्राइक्स को यूज करे। लेकिन द बिगेस्ट डिफरेंस जो कि नारुतो और बोरुतो में है, वो है उन दोनों का इंटेलिजेंस। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम नारुतो को डम बुला रहे हैं, लेकिन जस्ट एट द कंपैरिजन बोरुतो जस्ट एक जीनियस है। वो फाइट्स में कैलकुलेशंस को यूज करता है जस्ट लाइक सास्के। सच एज वो अर्ली एज से ही अपने आप में ही jutsu बना रहा था। इनफैक्ट वो काफी इंटेंस सिचुएशन में काफी काम भी रहता है जब वो पूरे सिचुएशन को रीड करके उसके ऊपर एक्शन लेता है। वो काफी अच्छा लीडर भी है, जो कि हमने आओ के फाइट के अगेंस्ट देखा। हमने देखा है कि कैसे वो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, जब उसने सारे के सारे आओ के ड्रोन्स को मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इनोजन ने ये स्टेट किया है कि वो काफी एडवांस प्रॉब्लम्स को काफी फ्लॉलेसली सॉल्व कर देता है। Therefore, कहीं ना कहीं यही उसका नेचर उसके फाइटिंग स्टाइल में भी दिखता है। इनफैक्ट ये सारी चीजें अप्रूव्ड है बाय द गोट हिमसेल्फ, ककाशी हाटोके। ड्यूरिंग चूनिन एग्जाम ककाशी ने ये स्टेट किया है कि बोरुतो ऑलरेडी चोनिन लेवल का है। इनफैक्ट जब उसने कॉलेज को ज्वाइन भी नहीं किया था, उसने ये भी स्टेट किया है कि बोरुतो में मिनाटो के जीनियस है, जिसके चलते वो क्विकली हर एक jutsu को सीख लेता है। इनफैक्ट बोरुतो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसने विकिपीडिया में रासेंगान के टाइप्स को बढ़ा दिया। आफ्टर ऑल वो इंस्टेंटली काफी अच्छा है इन नेचर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि उसने मास्टर किया है लाइटनिंग, वाटर और इवन विंड रिलीज। दैट्स द रीजन कि लाइटनिंग के नेचर को यूज करके उसने सबकॉन्शियसली ही वैनिशिंग रासेंगान को क्रिएट कर दिया था। ये अचीवमेंट इनफैक्ट इतना बड़ा है कि बस ऐसे सोचो कि ककाशी ने रासेंगान को बनाने का ट्राई किया था, लेकिन वो नहीं बना पाया। Therefore, वो शिदोरी में ही सेटल हो गया। वो इन सारे jutsu से एक ओत्सुत्सुकी लेवल थ्रेट को भी काउंटर करता है, जैसे कि बोरो और इवन खुद मोमोशिकी। और इनफैक्ट ये जस्ट बिगिनिंग था, क्योंकि उसने और 2 jutsu को बनाया है। फर्स्ट था विंड स्टाइल रासेंगान, जो कि जस्ट लाइक रासेन शुरिकन की तरह है, जहाँ पे विंड नेचर अटैच्ड है और इसका कलर ग्रीन है। हमें नहीं पता कि आखिर इसका कलर ग्रीन क्यों है। उसने इस चीज को अपने से ही क्रिएट किया और बस एक शैडो क्लोन लगा ताकि वो इसे क्रिएट कर पाए, एज अगर हम कंपेयर करें नारुतो के कपल ऑफ डेज से। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली है उसका सेकंड वन, द हाई कंप्रेशन रासेंगान। इस टेक्निक के पास इनक्रेडिबल पावर है जब हम कंपेयर करें एक रेगुलर रासेंगान से। लेकिन इसी चीज की वजह से भी एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल है। यूजर खुद भी हर्ट होता है जब वो इस पर्टिकुलर रासेंगान को यूज करता है। रासेंगान अपने आप में ही इतना कंप्रेस होते रहता है, इतना कंप्रेस होते रहता है कि ये इवन कैपेबल है ऑफ डिस्ट्रॉइंग डायमंड। ये इजीली ओत्सुत्सुकी लेवल है और इसने इवन सास्के के लाइफ को भी बचाया था अगेंस्ट इशिकी।
However, लेकिन सिंस अब बोरुटो अब और ओल्डर है, वो कहीं ना कहीं और मैच्योर है और लोन वुल्फ है, therefore even उसका माइंड अब कनेक्टेड है टू मोमोशिकी, जिसका मतलब ये है कि वो इवन शायद से यूज कर पाएगा रासेनडान। ये रासेंगन है जो कि इतने छोटे साइज का है कि तुम इसे एज अ बुलेट यूज कर सकते हो। इनफैक्ट इस चीज की मदद से वो कहीं ना कहीं उस नए रासेंगन को भी सीख पाएगा जिसको ककाशी ने इम्पॉसिबल डीम किया था, जो कि होगा दी जायंट रासेंगन। भले ही बोरुटो ने इस चीज को पहले हेल्ड किया है, लेकिन ये चीज क्रिएटेड था बाय नारुतो's चक्रा। मोमोशिकी ऑन द अदर हैंड इस चीज को यूज कर चुका है, वो भी मल्टीपल ओकेशंस में। सो अज्यूम करते हुए कि अब दोनों एक है, अब बोरुटो भी शायद से इस रासेंगन को यूज कर सकता है। वेल, क्या तुम्हें लगा था कि हम रासेंगन से ओवर हो चुके हैं? लेटेस्ट चैप्टर ऑफ बोरुटो ने हमें रिवील किया है न्यू रासेंगन, जहां पे वो खुद ही रासेंगन है, therefore क्रिएट करते हुए उजुहिको रासेंगन। You see, the word उजुहिको इस चीज का मतलब है स्पेस एंड द यूनिवर्स। ये पावर बोरुटो के बॉडी के अराउंड रैप होता है, therefore लिटरली बोरुटो को ही रासेंगन बनाते हुए आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से लोगों को लगता है कि ये जस्ट एक विंड चाक्रा है, बट हमें पता है कि ये किसी तरीके का इनविजिबल क्लोक है, therefore एक न्यू टाइप ऑफ वैनिशिंग रासेंगन। ये न्यू जुत्सु रिजल्ट है जहां पे उसने सास्के के साथ ट्रेन किया था। ये इसलिए है क्योंकि इवन सास्के ने भी कई जुत्सु बनाया है जब वो ओरोचिमारू के साथ था। कहीं ना कहीं ये दी अल्टीमेट ऑफेंस और डिफेंस हो सकता है। टॉकिंग ऑफ सास्के, इवन उसने भी कई वर्जन्स ऑफ शिदोरी को बनाया था जब वो 3 साल के ट्रेनिंग के बाद आया था। दैट्स द रीजन कि ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग है कि इन सारे लोगों में सारी चीजें कितनी कॉमन है। हमें ये भी नहीं पता कि बोरुटो के पास अभी उसके आर्सेनल में कौन कौन से नए जुत्सु है, लेकिन एक जुत्सु जो कि उसको ऑटोमेटिकली वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर बनाती है। ये पावर क्या है? पल्स टी प्रोटेक्शन जुत्सु। बोरुटो फ्यूचर को देख सकता है एंड ऑल थैंक्स टू हिज कामा सीड। ये चीज प्लांटेड था टू बोरुटो बाय मोमोशिकी, जहां पे उसे थोड़ा बाय थोड़ा करके उत्सुत्सुकी में कन्वर्ट होना था, ताकि मोमोशिकी उसके डीएनए को इरेज कर पाए और वो उत्सुत्सुकी बन सके। However, लेकिन जब मोमोशिकी को अपने पावर को यूज करके बोरुटो को हील करना पड़ा, कहीं ना कहीं अब मोमोशिकी का ये रेजरेक्शन थ्रू कार्मा अब ये इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स कि कार्मा बस अब बोरुटो के लिए और कुछ नहीं, जस्ट एक बड़ा वेपन है। नाउ अब हम आते हैं उसके जोगान में। बोरुटो का शिनजुत्सु पिनेकल है ऑफ ऑल आइस। उसने ये चीज अवेक किया था जब वो जस्ट 8 साल का था। ये चीज हमने आज तक कभी भी नारुतो में नहीं देखा और ये इवन रेयर है अमंग उत्सुत्सुकी's क्लैन। इनफैक्ट उराशिकी ने भी उस चीज को स्टेट किया है कि ये एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये चीज इवन बोरुटो के भी बियॉन्ड था, दैट्स व्हाई वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन स्टिल एपिसोड 1 से हमें ये पता है कि बोरुटो इस आई को अपने विल से यूज कर सकता है लेटर इन द फ्यूचर। कई बार ये स्टेटेड है कि उसने स्ट्रॉन्ग उत्सुत्सुकी जेनेटिक्स को इनहेरिट किया है। ऑन टॉप ऑफ दैट, नारुतो के पास हगोरोमो का चाक्रा था और हिनाता के पास हामुरा का। वन ऑफ द रीजन कि प्योर आई को प्योर आई कहा जाता है वो इसलिए भी है क्योंकि ये द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आई है फ्रॉम उत्सुत्सुकी क्लैन। दैट्स द रीजन कि ये डोजुत्सु का काफी सिमिलर एबिलिटी है टू अदर डोजुत्सु और इवन आइडा का शनरिगान। फॉर एग्जांपल, ये चाक्रा को देख सकता है जो कि जनरली एक नॉर्मल आई नहीं देख सकती, इंक्लूडिंग नेगेटिव एनर्जी जो कि बोरुटो देख सकता है और वो कोई नहीं देख सकता। वो इस चीज को जस्ट लाइक इवन शारिंगन की तरह भी यूज करता है, जो कि हमने मोमोशिकी के केस में देखा, जहां पे वो उसके मसल फाइबर को देख के उसके मूव्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। मोरोवर, वो इस चीज को इनविजिबल बैरियर्स को देखने के लिए भी यूज कर सकता है। मोरोवर, जस्ट लाइक पेन की तरह जब उसने अपने रेनेगान से कोनोहा के बैरियर को देखा था। लेकिन बोरुटो का डोजुत्सु कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का है। नॉट ओनली ये बैरियर के पार देख सकता है, बल्कि ये डायमेंशन पार देख सकता है। उसे ये पता था कि उराशिकी कहां से आने वाला है बिफोर कि वो पोर्टल से बाहर भी निकला। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, अभी तक हमने जोगान को मांगा में नहीं देखा। और क्या मैं कहूँ कि चीजें बस यहाँ तक ही नहीं, बल्कि बोरुटो ने मोमोशिकी के शिनजुत्सु को भी अडेप्ट कर लिया है। वेल, आखिर शिनजुत्सु आखिर अपने आप पे ही है क्या? शिनजुत्सु ये ट्रांसलेट होता है टू डिवाइन टेक्निक। ये वो जुत्सु है जो कि यूनिवर्स के इस लेवल पे होता है कि तुम्हें कोई हैंड साइंस की भी जरूरत नहीं होती। ये एबिलिटी तुम्हें अलाउ करती है कि तुम लिटरली एक गॉड के एक्ट को परफॉर्म करो। आइडा का डोजुत्सु वन ऑफ द शिनजुत्सु है जो कि ऐसे टास्क को परफॉर्म कर सकता है
और कहीं ना कहीं बोरुटो ऐसे गॉड लाइक पावर को अब पोजेस करेगा। बोरुटो अब 100% उत्सुत्सुकी है और वो उत्सुत्सुकी रहा है कई सालों से। बोरुटो का वन ऑफ द मोस्ट मुश्किल पार्ट यही था कि वो समहाउ अपने कारमा को मास्टर करे और कहीं ना कहीं आई गेस जस्ट लाइक कवाकी की तरह जहाँ पे वो इशिगी का डोजुत्सु डाइकोको टेन को यूज कर सकता है, वैसे ही बोरुटो भी ऐसी ही सिमिलर चीजों को यूज कर सकता है। दैट्स द रीजन कि लेटेस्ट चैप्टर में उसने ये मेंशन किया था कि उसने फ्यूचर में आगे देखा है जहाँ पे 10 टेल्स का काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन है। इन सारे एबिलिटी के थ्रू बोरुटो बनने वाला है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी ऑफ एंटायर हिस्ट्री। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा गुड बाय।